Thank you, National Sir. Saab. Sir, PPPs, the way we are actually doing the projects, this brings more responsibility on our shoulders. We are like a team of 10, 12 people together working with all the departments of government of Sindh. And this collective effort, if I may say, the guiding light for this collective effort, if there is somebody, that's no other than our Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Saab. So I would like to extend my congratulations to him on this day especially, and would request him if he could please come up on the stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध वक़ार मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए और वज़रा नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब, शैला रज़ा साहिबा, सामने बैठे हुए हुकूमत सिंध के वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार और वर्कर्स, मलीर और कोरंगी के रहने वाले मुअज़्ज़िन जो इस महफ़िल में हमारे साथ हैं आज इस दिन, मेरे मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि जिसकी डिटेल्स अभी आपको बताई गई, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आपने अपने मसरूफ़ शेड्यूल से कुछ वक्त निकाला। ये हमारा प्रोजेक्ट, जैसे बाकी दोस्तों ने बताया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का किसी भी सूबे का इस वक्त तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे पहला प्रोजेक्ट भी सूबा सिंध में हुआ था, जो प्योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू हमने किया था, हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेजवे, और वो तकरीबन 6.5 अरब रुपए का था। और आज ये 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड सिर्फ ये दूंगा, इधर बात नहीं, और मेरा ख्याल है कि वो क्रेडिट सही जाना चाहिए। 2009-10 में, उस वक्त तक कोई इतने बड़े मसाइल नहीं थे, लेकिन उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं सूबाई काबीना का मेंबर था, और हमें बुला के कहा कि आप हुकूमती फ़ंड्स पे इन्हिसार नहीं कर सकते बहुत अरसा, और आपको नए तरीके निकालने होंगे कि आप सूबे में और मुल्क में डेवलपमेंट करा सकें। उस वक्त 2009-2010 में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट बनाया। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने उस वक्त उसको स्पीयरहेड किया। पहला प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेजवे का, और वो प्रोजेक्ट अपने वक्त पे, ये भी मैं बता दूं, उस प्रोजेक्ट की भी पहले प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन जरदारी साहब ने ख़ुद की थी कि ये बिल्कुल आपका अच्छा एक रूट है। और ये मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस प्रोजेक्ट ने जो प्लान था, तरीका ये होता है, जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया कि 28 अरब का प्रोजेक्ट है, हुकूमत के अपने सिर्फ 4 अरब से कुछ ऊपर लग रहे, और 4 अरब रुपए में हुकूमत 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगा रही है। इसी तरह जो मुझे याद नहीं है इस वक्त हमारी कितनी इक्विटी थी, खालिद को याद होगा, लेकिन 1.25 अरब रुपए में हमने 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया, और उसका जो भी लोन था वो हम पे ऑफ कर चुके हैं थ्रू जो टोल मिलता है उससे। एक कामयाब प्रोजेक्ट। और इसी तरीके से मैं को आज से एक साथ उस वक्त हम तकरीबन तैयार थे,
और उस वक्त जब बैंक से मिले थे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंकों ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हम फंड करेंगे, आप फिक्र ही ना करें, इतना ज़बरदस्त इस पे जो मॉडल बनती है इसकी फिजिबिलिटी बनती है। लेकिन उसके बाद जो हालात हुए उस वजह से हमें कुछ देर हुई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ये बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। क्यों जो जरदारी साहब ने आज से 10 साल पहले हमें कहा था वो आज हमें पता चल रहा है, उसी वक्त जो उनकी विजन थी। क्यों हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें? भाई हुकूमत का काम है पैसे जमा करे, टैक्सेस लेती है, लोगों के लिए सहूलत क्रिएट करे। लेकिन अगर यह हालत होगी, और मैं ये कई बार आपको बता चुका हूं, हमने जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है 5 महीने की कलेक्शन हुई है इस साल की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर की भी पहले हफ्ते जनवरी में आ जाती है हमारे पास नंबर। 5 महीने में हमने अपनी जो आमदनी है वो 15% से ज़्यादा बढ़ाई है, 15.19%। एफबीआर जो मेजर चंक देता है सारे टैक्सेस तो वफाक के पास है। हमने कहा हुआ है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हमें दें, हम आपको बताएंगे कैसे कलेक्ट होता है। मेजर चंक टैक्सेस उनके पास हैं और उनकी कारकर्दगी क्या रही है, 4% से भी कम, 3.94% की ग्रोथ है पिछले साल से। बातें तो बड़ी हो रही हैं, पता नहीं हमारा फलाना अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव जा रहा है, तीसरा महीना है, बहुत तालियां बजा रहे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि आजकल बहुत एक चल रहा है करप्ट अंडा और जो नेक अंडा है उसके दरमियान डिफरेंस आप देख रहे हैं, सादिक अमीन अंडा। वो सादिक अमीन अंडे ने जो हालत की है वो आप सब देख रहे हैं मुल्क की। यही वजह है कि हमें और तरफ जाना पड़ रहा है, हमें ये नए नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ रहे हैं। और मैं, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट, हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, और ये आज खासतौर पे जैसे लोकल गवर्नमेंट का है डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो नए नए तरीक़ेकार ढूंढते हैं ताकि हम अपने महदूद वसाइल के साथ लोगों को वो सहूलत फराहम कर सकें। तो ये पहला प्रोजेक्ट जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो हम अभी कर रहे हैं इन द सेंस के सबसे बड़े अमाउंट का, जैसे बताया गया, अभी कहा कि जब चेयरमैन साहब आपने कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे किया था उससे ये तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने 2 साल में अभी किया है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको और तेज़ होना चाहिए था, और तेज़ हो सकता है अगर वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा की जाए इस मुल्क में, जो कि नहीं है इस वक्त। इस प्रोजेक्ट से जो सहूलत पैदा होगी, जो शहर के अंदर कंजेशन होता है, आपके पास एक सदर्न रिंग रोड तकरीबन बन गया है जो पोर्ट से, इस वक्त तो ये कुरंगी रोड से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी एक्सटेंशन का हमारा इरादा है फेज़ 2 में कि हम इसको पोर्ट से मिलाएंगे ताकि पोर्ट की ट्रैफिक डायरेक्टली जा सके M9 तक। जो फ़वाइद इसके होंगे, शहर से जो कंजेशन कम होगी, सारी हेवी ट्रैफिक इंशाल्लाह इधर से निकलेगी, उसका आप सब इधर बैठे हैं कराची में रहने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़वाइद होंगे। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ना सिर्फ रोड सेक्टर में भी हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेजवे का जिक्र किया, हमारी सर आगा खान झिरक मुलाकातियार ब्रिज है, सूबा के पूरे पाकिस्तान में दरिया के ऊपर सबसे लंबी ब्रिज वो बनाई है हमने, उसको भी इनॉग्रेट चेयरमैन साहब आपने ही किया था। इस वक्त कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे की मैंने आपको जिक्र किया, इस वक्त हम दरियाए सिंध पे झिरक मुलाकातियार से भी बड़ी ब्रिज, घोटकी कंदकोट ब्रिज जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बना रहे हैं। उसकी कीमत तकरीबन 14 अरब रुपए है उस प्रोजेक्ट की। कुछ नासिर शाह साहब ने जिक्र किया, मैं बड़ा ब्रीफली बता दूं कि एक जो हमारे प्लान्स है, और इसलिए कि कराची
शहर में हूँ, मैं ज़्यादा फोकस उस पर कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए हुए हैं जो कि इंशाल्लाह ताला अगले 1 साल में, मैं कोई ज़्यादा एम्बिशियस बात नहीं करूँगा, अगले 1 साल में, एक तो इंशाल्लाह महीने में हम कंसेशन उसकी साइन करने जाएंगे, जो लिंक रोड है M9 और N5 का, यानी सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के दरमियान जो रोड है उसको हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट, वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ICI ब्रिज के ऊपर जो कंजेशन होती है शहर में, उस पूरी जो ब्रिज का फ्लो है उसको बेहतर करने के लिए एक नई उस पर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कोरंगी के लिए जो होगा, KPT फ्लाईओवर से हम बना रहे हैं एक ब्रिज, तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि ये 11.5-12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट होगा, इसी विसिनिटी में करीब ही होगा। जब बरसातें होती हैं तो आपका तकरीबन आधा शहर कट जाता है, उसको और ये ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए, और उसके और कई फ़वायद हैं इन प्रोजेक्ट्स पे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके में बन रहे हैं। मारीपुर से वाई जंक्शन पे समंदर के साथ साथ एक सी टोल हाईवे बना रहे हैं, तकरीबन 8 अरब रुपए का एस्टिमेट है इसका। और ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि और कंड्यूसिव हालात और बेहतर हालात हुए तो और जल्दी होंगे। ये सब हम अगले 1 साल में कर रहे हैं। उसके बाद हम जो सीवरेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, TP1 30 MGD का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वाटर को ट्रीट करने के लिए, ये 25 अरब रुपए का होगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ, हमारा वैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी का है जो हमने किया, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं हुआ था तो उसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। अदरवाइज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, और यही वजह है कि हमारा सूबा वो सूबा है जिसको इंटरनेशनली मुल्कों के साथ ग्रेड किया जाता है। सूबा सिंध को जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एनालिसिस करते कहते जी सूबा सिंध एक अलग मुल्क की तरह है उनके लिए, और हमारा नंबर 6ठे पे है और हमारे मुल्क का नंबर 12वें नंबर पे है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त हमारा कंसीव हुआ है वो भी इसी इलाके के, कोरंगी और मलीर के पानी की, वेस्ट वाटर पानी की ट्रीटमेंट जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर जाते हैं, इसलिए कि इससे बाय प्रोडक्ट निकलता है। हम चाहते हैं साफ़ पानी हम समंदर में फेंकें और बाकी जो प्रोडक्ट है उसको बेच के और उस प्रोजेक्ट का खर्च निकाला जाए जो उस पर कॉस्ट आती है। वो तकरीबन 60-70 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है, उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसकी आप समझ सकते हैं 60-70 अरब रुपए एक प्रोजेक्ट के लिए जमा करना, यानी उसमें हमारा हिस्सा तो 10-15% से ज़्यादा नहीं होगा, बाकी हमें रेस करना पड़ेगा और लोगों को वो फिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अगर बैंक उसको फंड करेगा, पहले वो इंश्योर करता है, जैसे ठट्टा मीरपुर खास, सॉरी हैदराबाद मीरपुर खास में बैंक ने एनालाइज किया कि ये प्रोजेक्ट वाकई वायबल है कि नहीं है, तब वो जाके पैसे देता है। तो इंशाल्लाह हम वो प्रोजेक्ट बड़ा करेंगे। और उसके अलावा हब कैनाल की वाटर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। तो मेरा ये सारे आपको बताने का मकसद ये था कि हम सिर्फ, जबकि हमें करना चाहिए, FBR की जो कलेक्शन है उस पर इन्हिसार नहीं कर रहे। मैं इस वक्त दावे से कह सकता हूँ, इसलिए कि हमने करके दिखाया है। यही टैक्स जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, जब FBR कलेक्ट करता था तो 13-14 अरब रुपए था आखिरी, उसको हम 125 अरब पे ले आए हैं। हम अभी भी कहते हैं ये टैक्सेस हमें दो, हम ना सिर्फ, और हमने ये भी कहा है कि जी हमें जो इस वक्त पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा कलेक्ट करें तो हम रखेंगे, आपके जो पैसे हम आपको देंगे, हम रखना नहीं चाहते, इसलिए कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर ही बताए। आप देख रहे हैं इस साल 16% सिंध अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता है और वफाक जो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बढ़ाता। तो
ये सिंध हुकूमत को अगर आप ये देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेड सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस में इंशाल्लाह ताला ये सारी जो मेरे मीडिया के सारे दोस्त बैठे हैं बातें सिर्फ होती हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है, मैं जब ये बातें करता हूँ लोगों से करता हूँ, कहते हैं आप लोग बताते क्यों नहीं है। मैं तो हर दफ़े बताता हूँ, जब थर की बात करता हूँ वो अच्छा जब उधर जाते हैं तो उनकी कुछ लोग गए, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, वापस आके कहते हैं आपने बताया क्यों नहीं। मैं कहता हूँ यार पता नहीं है मेरे मीडिया वाले क्यों हमारा साथ नहीं देते। मुझे तो याद है कि मैं तकरीबन 7-8 बजट स्पीचेस कर चुका हूँ, हर बजट स्पीच में मैं 10 से 15 मिनट थर पे बोलता हूँ। अब और मैं क्या करूँ। और इसी तरीके से यही सारे प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में जो जाता है उसकी तस्वीर भी आपने देखी होंगी। जो उधर जाता है कहता है कि यार ये क्या सिंध हुकूमत ने बनाया। आपका ठट्टा ड्यूल कैरेज या झिरक मुलाकातियार ब्रिज, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कोई और सूबा नहीं बना सका है अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने रिसोर्सेज कम से कम 10 से 15% अपने रिसोर्सेज, बाकी सारे मार्केट से रेस किए हैं हमने। जो है ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब आपकी गाइडेंस में हम ना सिर्फ ये कि अपनी रिसोर्सेज और बढ़ाएंगे लेकिन उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम इस वक्त हर शोबे में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी भी और सूबे से बेहतर है, वफाक से बेहतर हैं। बातें करने में हम बस कमज़ोर हैं, इसलिए कि हमें यही सिखा गया है कि लोगों का काम करो और बात कम से कम करो। और जब बात कम से कम करते हैं तो आप लोग शायद खुश नहीं होते, फिर अपनी बातें बनाने लगते। तो ये खैर हमारी कमज़ोरी है, कोशिश करेंगे कि हम भी बातें बनाना सीखें ताकि आप लोग को खुश रखें। लेकिन हम बातें बनाने के साथ साथ अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में लोगों की खिदमत करना कम नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि सिर्फ बातें बनाएं, ये हमारी ट्रेनिंग में, हमारे खून में ये शामिल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न इस मुल्क के लिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न अपने इस मुल्क के गरीबों के लिए, चेयरमैन साहब आपकी क़यादत में हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और हम इंशाल्लाह ताला अपने काम से, मसाइल बहुत हैं, मसाइल आप कहेंगे वो गिनाना शुरू करूँगा तो वो अनगिनत है, लेकिन इन मसाइल के सामने हम खामोश होकर बैठ नहीं सकते। इंशाल्लाह ताला इन सब का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपकी क़यादत में लोगों की खिदमत और डिलीवरेंस दिखाएगी। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सब दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस खुशी के मौके पे आप सब इधर आए। इंशाल्लाह ताला 1.5 साल में हम इसका पहला सेगमेंट जो है, और 1.5 साल से कम में कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 1.5 साल में इसका पहला सेगमेंट यानी कायदाबाद तक, चेयरमैन साहब उसकी इनाग्रेशन के लिए भी अभी से मैं टाइम बुक कर रहा हूँ, आपको आना पड़ेगा। और 2.5 साल के अंदर हम ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चेयरमैन साहब फिर आपको तकलीफ़ देंगे कि इधर आएँ और इस प्रोजेक्ट के जो फ़वाइद लोगों को होंगे उनको आप अपनी आंखों से देखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान